जेड स्टोरी टीवी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो कहानी है काली और गोरी बहन की। तो चलिए दोस्तों, देखकर आते हैं काली और गोरी बहन की कहानी। दोस्तों, ये हमारा न्यू चैनल है, इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दीपिका बहुत ही गोरी चिट्टी लड़की थी। इसकी वजह से उसका अहंकार भी बहुत था। दूसरी तरफ उसकी बहन थी कृति। कृति देखने में बहुत ही काली थी। कृति काली होने पर भी उसका मन बहुत ही साफ था। कृति उसके माता पिता और बहन को बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उसकी माँ और बहन उसको एक नजर भी नहीं भाती थी। कृति, कृति। हाँ पापा। तेरा माँ किधर है? बुला कर लेकर आ। पूरे घर कृति उसको माँ को ढूंढती रहती है, लेकिन नहीं मिलते। फिर वो उसके बहन की रूम में चले जाती है। दीपिका, दीपिका, तूने माँ को क्या देखा? दीपिका। दीपिका कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। फिर कृतिका दीपिका को पकड़ती है। कितनी बार बोला मुझे मत पकड़? माँ ने बोला ना, तेरे जैसे काली मुझे छुएगी तो मैं भी काली हो जाऊंगी, कभी भी मुझे नहीं छूना। कृतिका बहुत ही दुखी हो जाती है। वो रोते रोते चली जाती है। क्या बात है, इधर तू रो रही है क्या? कपड़े समेटी, काम सब किया क्या? हाँ माँ, मैं सब कुछ कर लिया। पापा तुमको बुला रही है तो ये बात बोलेगी ना, इधर रो रही है क्या? एक्टिंग कर रही है क्या, बकवास लड़की। कृतिका की माँ सौतेली माँ थी, इसीलिए एक नजर भी उसको नहीं भाती थी। मम्मी, 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 मुझे ना बहुत ही फ्राइड राइस खाने का मन कर रही है, मुझे लेकर आ दोगी? हाँ जरूर लेकर आऊंगी। तू खाने चाह रही है और मैं नहीं लेकर आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर दीपिका चाहती है और उसके माँ लेकर आती है उसके लिए। माँ मेरे लिए लेकर नहीं आए? मुझे भी तो खाने का बहुत मन कर रही है। तेरे लिए क्यों लेकर आऊंगी? रोटी सब्जी है ना, वो खा ले। उसके पिता सिर्फ दूर से ही देखता रहता था। कृति, कृति, कुछ खाने का मन कर रहा है? अच्छा, कुछ खाने का मन कर रहा है? बोल मुझे बेटा। नहीं पापा, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रही है। तुमने मुझे पूछा, यही मेरे लिए बहुत है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तेरे लिए। मुझे तू माफ कर देना। ये तुम क्या बोल रही हो पापा? इधर तो तुम्हारा कोई गलती ही नहीं है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा तो सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ बोलूँगा तो हम लोगों को ये घर से निकाल दिया जाएगा। फिर तू तो जानती है ना, मैं तो एक हार्ट का पेशेंट हूँ। अगर हम लोग निकल गए तो मैं क्या करके तुझे खिलाऊंगा? पापा मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम ये लेकर टेंशन मत किया करो, तुम जाकर सो जाओ। कृति माँ उसको एक नजर भी नहीं भाती थी। घर का सारा काम कृति ही करती थी। कभी कभी उसके पिता उसको मदद किया करते थे और अच्छे अच्छे खाना भी कभी कभी चोरी चोरी चुपके चुपके से उसको खिलाते थे। कृति एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और इधर दीपिका बहुत ही महंगा कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन उन लोगों ने शॉपिंग करने का मन किया। दीपिका और उसके माँ ही बात कर रही थी। उन लोगों ने तो कृतिका को नजरअंदाजी कर दिया था, उसके पास सिर्फ बैग ही थे। फिर वो लोग रोड में जाते हैं और रास्ते में कृति उसके माँ के हाथ पकड़ते हैं।
उसके माँ उसको एक थप्पड़ लगा देती है। क्या बात है, तुझे मैंने बोला ना मुझे और मेरी बेटी को कभी मत छूना, तब भी तू हम लोगों को छूती रहती है। माँ मेरा भूल हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। बहुत सारे लोग हम लोगों को देख रही है, प्लीज़ ऐसे मुझे इंसल्ट मत करो। ये देखते हैं तो देखने दे। ये काली हमारे घर की नौकरानी है, घर के सारे काम करती है। ये सब बोलते ही कीर्ति को बहुत ही अपमान उसके सौतेली माँ करती है। एक दिन कीर्ति की सौतेली माँ एक्सीडेंट करती है। कीर्ति दौड़ के अस्पताल में जाती है। फिर डॉक्टर कीर्ति को सब कुछ समझा देती है और कीर्ति उसके माँ को घर में ले आती है। कि दीपिका, तू मुझे देखने में नहीं गई, ये काली ने मुझे लेकर आई है, ये काली ने मुझको लेकर आई है। ओह माँ प्लीज, मुझे बहुत काम है, असाइनमेंट है। तुम भी ना क्या बोलती रहती हो बच्चों की तरह। ये बोलते हुए फोन चैटिंग करते करते दीपिका उधर से चली जाती है। कीर्ति उसके सौतेली माँ को कमरे में लेकर जाती है, फिर उसका देखभाल करती रहती है। एक दिन कीर्ति दीपिका को बोलती है, माँ के घाव में मेडिसिन लगा के देगी क्या? मेरे हाथ में कुछ लगा हुआ है। तो क्या बात है, तू पोंछ के फिर तू लगा दे, मुझे क्या बोल रही है? मैं उस ऐसा वैसा कुछ, मुझे बहुत ही घिन आती है, मुझे मत बुला कर। इसमें उसका माँ बहुत ही दुख पाती है। फिर उसके सौतेली माँ समझ जाती है कीर्ति बहुत ही साफ दिल की लड़की है। फिर कीर्ति की सौतेली माँ उसको उसके साथ बैठाती है। यह देखकर दीपिका बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। माँ, तुमने मुझे नहीं बैठाकर उसको बिठाया तुम्हारे साथ? जो मैं कर रही हूँ वो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तेरे जैसे लड़की होना और ना होना एक ही बात है। जब मैं बिस्तर में पड़ी रहती थी तब तू किधर थी? तब मुझे ये कीर्ति नहीं देखा, यही आज से मेरा बेटी है। फिर दीपिका बहुत ही रोने लगती है और सबके तरफ से माफ चाहती है। फिर वो लोग राजी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।